दोस्तों, भारत बांग्लादेश के मुद्दे पर पिछले कई महीनों से चुप है, लेकिन अब जब खतरा देश में घुसने की तैयारी कर रहा है तो भारत ने भी चुप नहीं बैठने का फैसला कर लिया है। और अब भारत का ऐलान है कि रिसेंटली बांग्लादेश ने भारतीय सीमाओं पर जो TB2 ड्रोन्स को तैनात करना शुरू किया है, यदि ये भारतीय सीमा में घुसते हैं या फिर भारत की कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो इन्हें हवा में पूरी तरीके से नष्ट किया जाएगा। दूसरी खबर एक ऐसे देश से सामने निकल के आ रही है जो लंबे समय से भारत के विरोध में स्टेटमेंट्स देता आया है, पाकिस्तान का सपोर्ट करता आया है, लेकिन अब यही देश भारत से हथियार खरीदने की तैयारी कर रहा है। तीसरी खबर भारत ताइवान से सामने निकल के आ रही है, जहां पर ताइवान की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैपटॉप मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी भारत के अंदर अपनी नई यूनिट को सेटअप करने जा रही है। चौथी खबर भारत सरकार के उस फैसले से सामने निकल के आ रही है जहां पर भारत ने डिसाइड किया है कि भारत के जो भी कोस्टल एरियाज हैं और स्पेशली जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, यहाँ से भारत अब मिनरल्स को निकालना शुरू करेगा और इससे भारत को करीब 18 अरब डॉलर की कमाई होने वाली है। साथ ही साथ हम चाइना पर आसानी से अपनी निर्भरता को भी खत्म कर पाएंगे। तो आइए आज के इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस समय आपके सपोर्ट की हमें बहुत जरूरत है। सबसे पहले बांग्लादेश से आ रही अपडेट की बात की जाए तो लगातार भारत और बांग्लादेश के रिश्ते खराब होते चले जा रहे हैं। जैसे ही शेख हसीना भारत के अंदर आती हैं, बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस बनते हैं। क्या सोच करके इन्हें गवर्नमेंट सौंपी जाती है, इसके बारे में अभी तक किसी को कुछ नहीं पता है और लगभग अगले 2 सालों तक ये सत्ता को संभालेंगे। और जैसे ही ये पावर में आते हैं, कुछ ही दिनों बाद भारत के रिलेशन और ज्यादा खराब हो चुके हैं। लेकिन जहां एक तरफ बांग्लादेश भारत के साथ दुश्मनी कर रहा है, वहीं पाकिस्तान के साथ दोस्ती और ज्यादा गहराते चली जा रही है। और इसी बीच बांग्लादेश डिसाइड करता है कि ये टर्की द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए बायट्रा TB2 ड्रोन्स भारतीय सीमाओं के पास तैनात करेंगे। और बस यही बांग्लादेश का एक ऐसा कदम था जिसके बाद भारत को कड़े एक्शन लेने पर मजबूर होना पड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश के अधिकारियों ने दावा किया है कि बांग्लादेश की 67वीं सेना द्वारा संचालित UAV, जिन्हें हम TB2 आम भाषा में ड्रोन्स कहा जा रहा है, इनको तैनात करने का फैसला किया। ये नियमित रूप से खुफिया इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, निगरानी रख सकते हैं और कई प्रकार के मिशन को भी इजिली अंजाम दे सकते हैं। लेकिन जैसे ही बांग्लादेश इनकी तैनाती करता है, भारतीय सिक्योरिटी एजेंसी तुरंत अलर्ट पर आ जाती हैं और लगातार इन UAVs की मॉनिटरिंग की जा रही है कि ये किसी भी तरीके का सेंसिटिव डेटा भारत से कलेक्ट ना कर पाए, बिकॉज इन्हें उन जगह पर तैनात किया गया है जहां से मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की सीमाओं को इजिली टच किया जा सकता है। इसी के साथ कुछ समय पहले नोटिस भी किया गया है कि ये भारतीय सीमा स्पेशली मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के पास उड़ते हुए भी देखे गए हैं। यानी कि अभी तक ये ड्रोन्स जो सीमा के उस पार नजर आ रहे थे, ये लगभग सीमा के क्लोज आते हुए नजर आए हैं और इसकी वजह से भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज पर और ज्यादा प्रेशर पड़ना शुरू हो चुका है। और इसी चीज को डिसाइड करते हुए कहा गया है कि यदि ये भारतीय सीमा के पास 10 किलोमीटर तक उड़ान नहीं भर सकते हैं और अगर ये इस नियम का वायलेशन करेंगे तो डेफिनेटली इन्हें पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया जाएगा। और इसीलिए हमने कहा कि अब भारत जो अभी तक चुप था वो चुप बैठने वाला नहीं है, क्योंकि इससे भारत की नेशनल सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है। आपके हिसाब से भारत सरकार का ये कदम सही है या फिर नहीं? कमेंट्स में यस और नो के साथ आंसर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये इंडिया अजरबैजान से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अजरबैजान जो कि पूरी तरीके से तुर्की, पाकिस्तान जैसे देशों का समर्थन करता आया है, कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ देता आया है, लेकिन अब जब इन्हें समझ में आ चुका है कि पाकिस्तान से इनका कुछ भला होने वाला नहीं है और भारत लगातार एक बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ साथ बड़ी मिलिट्री पावर बनता चला जा रहा है, बड़े स्केल पर डिफेंस इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो क्यों ना भारत के साथ हथियारों की डील की जाए। अब यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट रीजन बताए गए हैं। पहला रीजन ये है कि अजरबैजान अभी तक काफी बड़े अमाउंट में इजराइल से हथियार खरीद रहा था, लेकिन इजराइल के हथियार काफी ज्यादा महंगे पड़ते हैं और इसका इम्पैक्ट अजरबैजान के बजट पर पड़ रहा था। वहीं अजरबैजान का सबसे बड़ा दुश्मन यानी कि आर्मेनिया भारत से सबसे ज्यादा हथियार खरीद रहा था। इसमें रॉकेट लॉन्चर्स, आर्टिलरी गन्स, एंटी टैंक मिसाइल, स्नाइपर राइफल्स, एमिनिशंस और तमाम तरीके के हथियार और कुछ फाइटर जेट्स को खरीदने पर बातचीत शुरू हो चुकी है और आर्मेनिया के लिए इस समय सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर भारत बन के उभरा है। तो अजरबैजान भी बात समझ रहा है कि भारत अच्छे और सस्ते हथियार डेवलप कर रहा है, क्यों ना अपनी सेना को मजबूत किया जाए और भारत से हथियार खरीदे जाए। इसलिए आने वाले समय में आपको एक खबर भी सुनने को मिल सकती है कि अजरबैजान पाकिस्तान के साथ अपने सभी रिलेशंस तोड़ने की कगार पर पहुंच चुका है। और सबसे बड़ी बात कि भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है इन द टर्म्स ऑफ जियोपॉलिटिक्स, क्योंकि सिर्फ हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी और स्ट्रॉन्ग के बेसिस पर किसी एक देश का ओपिनियन बदल पा रहे हैं। ये वाकई
ही अपने आप में बड़ी बात बन जाती है। आपके हिसाब से ये स्ट्रैटेजी सही है या फिर नहीं, कमेंट्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये भारत और ताइवान से सामने निकल के आ रही है, जहां पर ताइवान की इंपॉर्टेंट लैपटॉप मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी MSI, इसका पूरा नाम है माइक्रोस्टार इंटरनेशनल, और इसने अनाउंसमेंट की है कि ये भारत के अंदर अपने नए लैपटॉप की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को और ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। आपको बता दें कि कंपनी के पास ऑलरेडी चेन्नई के अंदर एक यूनिट है, लेकिन अब इस यूनिट को और ज्यादा एक्सपेंड किया जा रहा है। साथ ही साथ भारत ने मेक इन इंडिया पहल के तहत वे भारत पर उच्च स्तरीय प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने पर फोकस कर रहे हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि MSI दुनिया की सबसे पॉपुलर कंपनी मानी जाती है, जो कि हाई परफॉर्मेंस वाले लैपटॉप, गेमिंग इक्विपमेंट, कंप्यूटर, हार्डवेयर, इन सभी चीजों को मैन्युफैक्चर करती है। और अब MSI अपने चेन्नई प्लांट के अंदर 2 लैपटॉप मॉडल यानी कि MSI मॉडर्न 14 और MSI 15 डोमेस्टिक प्रोडक्शन शुरू कर रही है। इन लैपटॉप्स की डिमांड न सिर्फ इंडिया के अंदर ज्यादा है, बल्कि ग्लोबली इनकी डिमांड बहुत ज्यादा है। तो फ्यूचर में ये लैपटॉप इंडिया से एक्सपोर्ट किए जाएंगे वर्ल्ड वाइड। ये खुशी आपको सुनने को जरूर मिलेगी। सीधे सीधे भारत को फायदा होने वाला है, क्योंकि इससे न सिर्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, बल्कि हमारे टोटल इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट में इसका रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। और अभी तक जो चीजें हम इंपोर्ट कराते थे, जिसमें मेड इन ताइवान, मेड इन जापान, मेड इन चाइना लिखा हुआ होता था, अब कई यूरोपीय देशों में चीजें एक्सपोर्ट की जाएंगी, जहां पर आपको मेड इन इंडिया लिखा हुआ देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए MSI थिन 15 की कीमत करीब 73,990 रुपए से शुरू होती है, वहीं मॉडर्न 14 की कीमत 52,000 से शुरू होती है। और सबसे बड़ी और अच्छी बात यह है कि ग्लोबल लेवल की मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर शुरू होने जा रही है, लेकिन 100% मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर नहीं की जाएगी। इसमें काफी बड़े कंपोनेंट्स एंड पार्ट्स में भी चाइना, ताइवान से इंपोर्ट कराए जा सकते हैं, और असेंबलिंग पूरी तरीके से भारत के अंदर की जाएगी। क्या सोचते हैं आप इस पर कमेंट्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत के कोस्टल एरियाज यानी कि किसी भी देश के जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, वहां पर उस देश का अधिकार है। और कई बार ये रिसर्च की जा चुकी है कि भारत के कई इंपॉर्टेंट ऐसे लोकेशंस हैं जहां पर भारी मात्रा में लिथियम, ग्रेफाइट, कोबाल्ट, निकेल जैसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, मेटल्स निकाले जा सकते हैं, जिनका इस्तेमाल आज दुनिया के लगभग हर एक इंडस्ट्री में किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर चाहे कम्युनिकेशन हो, डिफेंस, एनर्जी, एरोस्पेस, ट्रांसपोर्टेशन, या फिर अपकमिंग जितने भी सुपर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हमें देखने को मिलेगी, उन सभी में इनका इस्तेमाल किया जाएगा। बट दुख की बात यह है कि इसकी काफी बड़ी सप्लाई चेन आज चाइना के हाथ में है। लिथियम चाइना, रेयर अर्थ मेटल्स चाइना, ग्रेफाइट चाइना, कोबाल्ट, एल्यूमिनियम, ये सारी चीजों की सप्लाई चेन चाइना के हाथ में है। इसलिए भारत के सामने एक अच्छा और बेस्ट ऑप्शन आ चुका है कि हम चाइना से अपनी डिपेंडेंसी को इजीली रिड्यूस कर सकते हैं इस नए प्रोजेक्ट को शुरू करके। और अब भारत अपने ऑफशोर मिनरल्स के एक्शन प्रोसेस को शुरू करने जा रहा है, जिनकी वैल्यू अराउंड 18 बिलियन US$ यानी कि लगभग 18 अरब डॉलर के आसपास है। और इसमें हम दुनिया भर की अलग अलग कंपनियों को पार्टिसिपेट कराने वाले हैं, क्योंकि भारत को एक्सपीरियंस नहीं है ऑफशोर मिनरल्स को निकालने का। ONGC जैसी कंपनीज हैं जो कि क्रूड ऑयल को इजिली ऑफशोर से निकाल पाती हैं, लेकिन मिनरल्स को निकालने के लिए अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। इसलिए हम विदेशी कंपनियों को यहाँ पर इन्वाइट कर रहे हैं, और अलग अलग विदेशी कंपनियां यहाँ पर आकर के इन मिनरल्स को यहाँ से निकालने का काम करेंगे। उसके बाद जिसको फिल्टर करने का काम है, प्रोसेस करने का काम है, उनके लिए फैक्ट्रीज भारत के अंदर सेटअप की जाएंगी। उससे ऑल्सो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, और उसके बाद उस प्योर मेटल का इस्तेमाल हम अपनी अलग अलग इंडस्ट्रीज में कर पाएंगे, एंड एज वेल हम एक्सपोर्ट के रास्ते भी अपने इस नए प्रोजेक्ट के माध्यम से खोल सकते हैं। फिलहाल के लिए भारत के पास इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इतनी बड़ी कंट्री है कि इजिली इन सब चीजों को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। बस इंतजार है कि कंपनीज जल्द से जल्द यहाँ पर पार्टिसिपेट करें और भारत अपने इस प्रोजेक्ट को शुरू कर पाए। क्या कुछ कहना है आपका इन सभी खबरों पर कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।